खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकी हमले में सेना के वाहन में आग लगी। इस बात की पुष्टि सेना ने की। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। सेना का कहना है राजौरी सेक्टर में भीमबिर गली और पुंछ के बीच भारी बारिश, कोहरे और कम रोशनी का फायदा उठाकर अज्ञात आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने संभावित ग्रेनेड हमले के कारण गाड़ी में आग लग गई। इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान हमले में शहीद हो गए, जबकि गंभीर रूप से घायल एक जवान को राजौरी के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आतंकी संगठन PAFF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घटना की जानकारी दी। दहशतगर्दाना हमले के बाद पुंछ में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है। शहर में आने जाने वाली हर गाड़ी की गहन जांच की जा रही है। आर्मी, पुलिस और CRPF के जवान जांच में जुटे हैं। हम खुद आए थोड़ा तंग दिखता है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। RSS कार्यकर्ताओं ने अखनूर के कामेश्वर मंदिर में शहीदों को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोमबत्तियां जलाकर शहीद जवानों को ये श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुंछ में घटना हुई है, सुनकर बड़ा दुख हुआ। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और हम सबकी सुरक्षा के लिए वो हर समय तत्पर रहते हैं और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को, उनके माता पिता के, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को इस दुख की घड़ी में शक्ति दे ताकि वो इस दुख को सहन कर सकें। और हम सब का दायित्व बनता है कि हम सब उनके प्रति श्रद्धा भाव, उनको श्रद्धांजलि जो आज हम सब एकत्रित हुए हैं उनको देने के लिए हम उनको नमन करें, ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, अपने चरणों में स्थान दे। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त का क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, इस वक्त हम PG सेक्टर जो है, यहाँ से आप ये जो सड़क है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे जो ये हादसा हुआ था, ये अटैक हुआ था, और यहाँ ये जो एरिया है इसको पूरा बंद कर दिया गया है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क जो है यही पुंछ को कनेक्ट करती है और इसी के बीच में ये अटैक हुआ है कल 3 बजे के करीब। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। पूरी तरह से यहाँ पे चाक चौबंद में आपको पुलिस दिखेगी। यहाँ पे जो ट्रैफिक है, नॉर्मल ट्रैफिक है, उसको बंद कर दिया गया है। और लेकिन जो मेन फोकस है अब वो है सर्च ऑपरेशंस पर। जो मेन सर्च ऑपरेशंस उस एरिया में चलाए जा रहे हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ था। जो मैंने आपको कहा कि तकरीबन 10 किलोमीटर है यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं, क्योंकि हमें भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है ना। और उसको देखते हुए अब जो सिक्योरिटी के जिस तरह मैंने कहा कि व्यापक सर्च ऑपरेशंस वो चल रहे हैं, और इसके साथ साथ जो मेन फोकस किया जा रहा है कि जो आतंकवादी जिन्होंने ये अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। NIA की टीम कहा जा रहा है कि आज यहाँ पे पहुंचेगी। 5 मेंबर कमेटी जो टीम है NIA की, वो यहाँ पे पहुंचेगी इस जगह पे। यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट करेगी, पूरी चीजों को खंगाला जाएगा कि कहाँ पे चूक हुई है, कौन सी टेरर आउटफिट इसमें मुलविस है, ये किस तरह से सारा जो अटैक हुआ किस तरह से हुआ है। क्योंकि घना कोहरा था कल, सेना यहाँ पे घने कोहरे का फायदा उठाया और बहुत ज्यादा बारिशें हो रही थी, उसी का फायदा उठाया आतंकवादी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी थे जिन्होंने ये अटैक को अंजाम दिया है। और
3 से 4 आतंकवादियों ने अपना जो अंजाम देके उसके बाद वो वहां से निकलने में कामयाब हो गए। उनको खोजने के लिए अब व्यापक सर्च ऑपरेशन, जिस तरह से कहा मैंने कि वो चल रहा है। एनआई की टीम यहाँ पे पहुंचेगी, उसके साथ साथ डीजीपी के भी यहाँ पे पहुंचने की बंद कर दिया। जी जी बिल्कुल समीर, आपसे लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे और साथी शक्ति भी मौजूद हैं और पुंछ से हमारे साथ मुनीश भी हैं। मुनीश, आपसे इस वक्त की जानकारी चाहेंगे, खासतौर पर सिक्योरिटी को लेकर खास अलर्ट के ताल्लुक से जानकारी चाहेंगे। जी ना, बिल्कुल कल शाम से ही जो है पूरे पुंछ जिले में जो है सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और जितने भी हिफाजती दस्ते हैं वो सब जो है अपने जो है सुरक्षा के काम पे लगे हुए हैं। अगर पुंछ शहर की बात करें तो पुंछ शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों पर जो है विशेष नाके लगाए गए हैं, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। इस तरह जितने भी जो सरहदी इलाके हैं वहां पर भी जो है पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, क्योंकि कल जब हादसा हुआ उसके बाद लगातार जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि ये आतंकियों का पहले अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो टैक्टिस रहता है कि अगर कहीं एक घटना करते हैं और उसके बाद उनके पीछे जब सिक्योरिटी फोर्सेज पड़ते हैं तो वो उनका ध्यान बटाने के लिए कहीं और भी इस तरह के जो है घटनाएं अंजाम दे सकते हैं। तो जिसको देखकर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है किसी तरह का भी कोई जो है चांस नहीं लेना चाहती हैं। और कल जो है ईद भी होने वाली है, आज जुमातुल विदा भी है, तो इस सब को देखते हुए जो है पूरे जिले में सिक्योरिटी के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। जी मुनीश, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शक्ति का रुख करना चाहेंगे। शक्ति, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है, सिक्योरिटी के ताल्लुक से खास तौर से बताइए। देखिए, जो राजौरी जिला है वो पुंछ का साथ जुड़ता हुआ जिला है और जाहिर तौर पर जब कोई घटना एक जिला में होती है तो दूसरे जिले में भी आतंकियों के जाने की जो है वो कोशिश रहती है कि जो घटना की जाए और उस घटना के बाद वो इलाके को छोड़ा जाए और वहां से निकल के दूसरी जगह पर जाया जाए। और ये जो इलाका था, ये जंगल का इलाका था, बाटा दुनिया घने जंगल थे यहाँ पर, और सिक्योरिटी फोर्सेज को ये शक है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ से क्रॉस करके दूसरी सरहद पे यानी राजौरी जिला की सरहद पे दाखिल ना हो गए हों। इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे राजौरी जिला में हाई अलर्ट जो है वो बीती रात से जो है वो जारी किया हुआ है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है वो तैनात हैं, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, पूरे एरिया में सर्च जो है वो चलाया जा रहा है। जैसा कि ईद का त्यौहार भी है कल, इसको लेकर भी कहीं और अप्रिय घटना ना हो और आतंकी जो है वो बच ना पाए, क्योंकि जैसे ढांगरी में अटैक हुआ था उसके बाद आतंकी अभी तक जो है वो नहीं पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज को इस वक्त ये सिक्योरिटी फोर्स की चिंता है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ से बच के ना निकलें, फौरी तौर पर उनका सफाया जो है वो किया जाए। इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी तरह की कोई चूक जो है वो नहीं करना चाहती और पूरे इलाका को छावनी में बदला गया है। जगह जगह पर तलाशी जो है वो की जा रही है वाहनों की और पूरे एरियाज में कार्डन जो है वो लगाया गया है, किसी भी तरह की कोई चूक जो है वो ना हो। सिक्योरिटी फोर्सेज इसको लेकर काफी अलर्ट है। जी शक्ति, सिक्योरिटी फोर्सेज जो है अलर्ट है। समीर, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार इस तरह का खदशा जाहिर किया जा रहा था, खास तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि जो खास तौर पर हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जो लोकल मदद जब तक नहीं होगी इतने बड़े जो कार्रवाई है उसको अंजाम नहीं दिया जा सकता है। कहीं ना कहीं उस पर कदगन लगाने की भी लगातार कोशिशें हम देख रहे हैं, लेकिन अब शायद और उसमें मजीद तेजी आएगी। क्या कुछ होगा वो तो एनआईए की जांच पे सामने आएगा ही, लेकिन इस तरह की चीजों की जो खदशा था वो जाहिर किया जा रहा था। इन तमाम चीजों को लेकर वहां पर अभी क्या कुछ आपको नजर आती है प्रतिक्रिया? देखिए हिना, ये आपने सही कहा, लोकल सपोर्ट जब तक नहीं होता है तो ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आप देखिए 1 जनवरी को डांगरी में जो अटैक हुआ था जिसमें 7 बेगुनाह लोगों की हत्या की गई थी, उसमें भी लोकल सपोर्ट के बिना वो पॉसिबल नहीं होता और उन्होंने कायराना घटना को अंजाम दिया और उसके बाद वो भाग गए। और यहीं पे आज तक देखिए, आज तकरीबन 1 जनवरी से आज 21 अप्रैल है, लेकिन आज तक डांगरी के जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था उनकी अभी तक पता नहीं है वो कहां पे है, उनकी तलाश भी चल रही है। और ये जो आज घटना, जो कल घटना हुई है, इसमें भी लोकल सपोर्ट जिस तरह आपने कहा हो सकता है कि वो भी हो। ये जो आतंकवादी जिन्होंने ये एग्जीक्यूट किया है, इन्होंने कब इन्फिल्ट्रेट किया है, उन्होंने कब यहाँ पे घुसपैठ की है, कब ये यहाँ पे आए हैं, क्या
क्या ये यहाँ पे पहले से ही थे या फ्रेशली उन्होंने एग्जीक्यूट किया, फ्रेशली ये इन्फ्रास्ट्रक्चर किए हैं, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी, ये खंगाला जाएगा। लेकिन हाँ, जो लोकल सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट में। जहाँ जो जम्मू डिवीजन में हमने लगातार कई टेरर अटैक्स देखे हैं, चाहे वो गाड़ी उधमपुर में गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, इसी तरह नरवाल में, इसी तरह डांगरी में, इस तरह बाकी जगहों पे जहां जहां पे ये चीजें हो रही है, उसमें लोकल सपोर्ट के बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये बहुत बड़ा एक कंसर्न बन के सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए खासकर बना है। दूसरी चीज है जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये भी है कि अब G20 की जो मीटिंग्स हैं वो इंपॉर्टेंट मीटिंग तो अगले महीने मई में होने वाली है श्रीनगर में, लेकिन उसके पहले जो लगातार कई मीटिंग्स यहाँ पे हो रही हैं, जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं, आपने देखा कश्मीर वैली में भी और जम्मू में भी। तो ये एक बड़ा कंसर्न है कि G20 की जो मीटिंग्स होनी है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अब मई में होने वाली है, वो उसके लिए सिक्योरिटी के क्या बंदोबस्त किए जाए, सिक्योरिटी को किस तरह से बीफ अप किया जाए, ये एक बड़ा ही एक कंसर्न रहेगा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए रहेगा। दूसरा मैं आपको बताऊं, जहां तक सिक्योरिटी की बात है, मैं आपको ये एरिया कुछ थोड़ा बहुत दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हमें बहुत दूर रोका गया, हमें वहां पे जाने नहीं दिया गया है सिक्योरिटी के रीजन से। लेकिन हम आपको थोड़ा व्यू यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कितना टेरेन एरिया है ये। आपको अपने विजुअल्स में जो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरे जो यहाँ से आपको सिर्फ पहाड़ और जंगल ही जंगल दिख रहे हैं, और इन्हीं जंगलों का, इन्हीं पहाड़ी इलाकों का और इन्हीं टेरेन इलाकों का, टफ एरियाज का फायदा उठाते हैं आतंकवादी। और यहाँ पे जो ये एरिया है, जो जहाँ पे ये घटना हुई है, यहाँ 21 अक्टूबर को, लास्ट 2021 में अक्टूबर के महीने में भी एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें 9 जवान शहीद हुए थे, और उस में भी आतंकवादी फिर बच निकलने में कामयाब हुए थे। कल भी उन्होंने एग्जीक्यूट किया 5 मासूम लोगों की, 5 मासूम जवानों की शहादत की, जो वहां पे ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन वो फिर भाग निकलने में कामयाब हो गए है ना। कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी थे। ये कैसे निकल रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस कि यहाँ पे ये जो एरिया है, ये बहुत ही जंगली एरिया है, पहाड़ी इलाका है। कल घना कोहरा था, बारिशें थी, उसका फायदा उन्होंने उठाया। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस अब है ना कोशिश कर रही है, जगह जगह पे खंगाला जा रहा है, हर एक जगह पे एडिशनल ट्रूप्स को लाया गया है, वो डिप्लॉय किए गए हैं पहाड़ी इलाकों में। और न सिर्फ पुंछ बल्कि राजौरी को भी सील किया गया है। राजौरी का जो एरिया है, जो पुंछ राजौरी का जो बेल्ट है, पूरे एरियाज में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस वक्त। बिल्कुल सही समीर, आपने ये तस्वीरों के जरिए समझाने की बहुत अच्छे अंदाज में कोशिश की है कि चूंकि तराई का इलाका है, और खास तौर पर इसीलिए हम जो लोकल यहाँ पर स्थानीय लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं कि जो जानकार है उन रास्तों का, कहीं ना कहीं उसकी मदद से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल कुछ भी कहना तो क़ब्ल अज़ वक्त होगा, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। तस्वीरों के जरिए समझने की ये जो कोशिश है, ये जरूर हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं। मुनीश, आपका भी हम रुख करना चाहेंगे। पहले हम देखते थे कि इन सरहदी इलाकों में अक्सर जो फायरिंग होती थी उनसे गांव वाले परेशान रहते थे, उस तरह की कई रिपोर्ट्स हम लगातार दिखाते थे। लेकिन अब जब इस तरह के हमले हो रहे हैं, वो भी खास तौर पर ऐसे एरिया में जो कि सरहदों पर है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर वहां पर अब खास एहतियात आप कल से ही देख रहे हैं शाम से। जी बिल्कुल, कल से ही जो है सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं। लेकिन ये जो इलाके सरहदी इलाके हैं, और जैसे आप बात कर रही थी कि लोकल सपोर्ट की, तो ये जो भाटा दूड़ियों का इलाका है, तोता गली का इलाका है, ये पुंछ जिले का ऐसा इलाका है जब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था, तो ये जो मेन रूट था आतंकवादियों का, क्योंकि अगर बात करें भाटा दूड़ियों की, एक तो काफी दूर तक घना जंगल है, जंगल के अंदर 3-4 ऐसे बड़े बड़े नाले हैं
जिन नालों में आराम से कोई छुप सकता है और बाहर का कोई उन तक पहुंच नहीं सकता। और साथ ही ये जो इलाका है, यहाँ से अगर बीच में सिर्फ जो है जम्मू पुंछ हाईवे है और उसके ऊपर जो है फिर जंगल शुरू हो जाता है, जो एक तरफ से जो राजौरी जिले के जो थन्ना मंडी तहसील है उसके साथ लगता है और दूसरी तरफ सुरनकोट तहसील के साथ लगता है। तो शुरू में आतंकी इस रूट का इस्तेमाल करके जो मुगल रोड का जो रास्ता है, जो पीर पंजाल के क्रॉस करके तो कश्मीर में जाया करते थे। तो इसलिए जो है जो यहाँ पर लोकल सपोर्ट है, वो लोकल लोग जो है बीच में इनएक्टिव हो गए थे। लेकिन बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि जब से ही यहाँ पर संघर्ष विराम हुआ है सरहद पर, तो उसके बाद जो है आईएसआई और जो आतंकी संगठन है उन्होंने अपने जितने भी उनके स्लीपर सेल थे उनको फिर एक्टिवेट किया और यही जो है इन घटनाओं का कारण बना है। जब 2021 की बात कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसे ही हुआ है और जो है आतंकी बच निकले हैं। तो उस कहीं ना कहीं जो लोकल सपोर्ट है वो उनको काम आ रही है और जो घना जंगल है, नाले हैं, ये कहीं ना कहीं जो है आतंकियों को मदद कर रहे हैं। जी मुनीश, और अब हम रुख करना चाहेंगे, शक्ति भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। शक्ति, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, जिन इलाकों के खास तौर पर अब हम देख रहे हैं कि जिन इलाकों में निशाना बनाया जा रहा है, वहां से पहले खबरें आती थी कि जो सरहदों के जो इलाके थे वहां पर किसी और तरह की खबरें आती थी, लेकिन अब जब इस तरह की कार्रवाइयों की खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न है उन तमाम लोगों को बाहर निकालने के लिए, उन तमाम लोकल्स के ऊपर खास तौर पर नजर होनी चाहिए जिनकी मदद से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर हम बात करें तो राजौरी जिला की जैसे ड्रोन के वारदात हुए हैं, ड्रोन के जरिए से हथियार भेजना की कोशिश जो है वो पाकिस्तान द्वारा की गई है, तो कहीं ना कहीं वहां पर लोकल इन्वॉल्वमेंट है और लोकल लोगों के साथ राब्ता के बाद, क्योंकि जब ड्रोन से पाकिस्तान की तरफ से हथियार भेजते हैं तो वो यहाँ पर ड्रॉप किए जाते हैं, उसके बाद लोकल जो है वहां से जो OGW होते हैं वहां से उनका काम होता है कि वहां से हथियार उठाने और असली जगह पर, सही जगह पर पहुंचाना जहां आतंकी घटना के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। तो ये राजौरी में इस तरह के कई वाकया हुए हैं। लंबेड़ी में एक वाकया हुआ था, उसके बाद राजौरी के दसल एरिया में एक वाकया हुआ था जहां ड्रोन के जरिए जो है हथियार पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे, ड्रग्स भेजी गई थी और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को वक्त पर पता चला था। उसके बाद राजौरी में जब जहांगीर का इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद जो राजौरी में ब्लास्ट हुए थे, 2 ब्लास्ट, उनमें भी राजौरी में 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। और जब उनसे पूछताछ हुई थी तो उन पूछताछ में उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो पाकिस्तान के कंसर्न में है, पाकिस्तान के लिंक में है, उन लोगों के, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट के आका हैं वो जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, किस तरह से वो हैंडल्स करते हैं और यहाँ पर उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पूरा खुलासा जो है वो किया था। उन्होंने बताया था कि वो वहां से हथियार भेजते हैं और ड्रोन के जरिए से हथियार जो है आते हैं और उनका काम जो होता है कि यहाँ से हथियार उठाने और उसके बाद आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए आतंकियों तक उस हथियार को पहुंचाना। लोकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्टिव है, क्योंकि इस वजह से ये वारदात होती है और वारदात होने के बाद आतंकियों का पता नहीं चलता। कहीं ना कहीं शेल्टर जो भी है जो लोकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही उन्हें जो है वो दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल शक्ति, और इसीलिए इस अहम खबर को लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। समीर, आपका रुख करना चाहेंगे, ये तमाम जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इन्हीं के मद्देनजर शायद वेरिफिकेशन की जो बात लगातार की जा रही थी कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आके रहता है या कोई भी इस तरह का कोई संदिग्ध आप गतिविधि देखें तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर ही ये तमाम तर कवायद जो है हम देख रहे हैं, क्योंकि ये भी आप मानेंगे कि अब कश्मीर के बाद जम्मू को लेकर कहीं ना कहीं मोडस ऑपरेंडी चेंज नजर आ रही है। इस पर लगातार हम बात पहले भी करते रहे हैं। समीर जी, बिल्कुल 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 सही आपने कहा, और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेप है सरकार की तरफ से कि जो वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि अगर लोकल सपोर्ट कहीं पे मिल रहा है या कोई बाहर से आ रहा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि वो कहाँ पे रहता है, वो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो किस तरह का, उसका रिकॉर्ड क्या है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई टेरर लिंक्स तो नहीं है, सारी चीजों को खंगाला जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है गवर्नमेंट ने उठाया है। मैं यहाँ उससे पहले मैं उस पर और बात करूंगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ, एक नौजवान यहाँ के जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। ये यहाँ पे BG सेक्टर में रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यासिर खान है। मोहम्मद यासिर, क्या आपने कल का जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में क्या क्या यहाँ पे सुना? सर, हम मेन बाजार में थे, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो हमने सुना कि उधर हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं। फिर हमें तो इधर आने नहीं दिया, क्योंकि रास्ते तो दोनों साइड के बंद हो गए। तो हमें इस बात का अफसोस है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, इस पे क्यों तवज्जो नहीं दे रही है। पिछली बार भी हमारे जवान 4-5 शहीद हुए थे, तो इस बार भी हमारे शहीद जवान हुए हैं, 4 हुए हैं। उनका तो हमें बहुत ज्यादा दुख है।
कल से यहाँ पे कितनी सिक्योरिटी आपने देखी, किस तरह से वहाँ अभियान चलाया गया, आपने कुछ देखा होगा? नहीं, हमें तो इधर आने ही नहीं दिया। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी थी उन्होंने कि रास्ते दोनों तरफ के बंद थे। ठीक, एक हमारा रास्ता ये मेंढर का बहुत खराब है, इससे तो लोग सही चल नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो घर में ही रुके हुए हैं। हाँ, प्रॉपर हम भी इधर के ही रहने वाले हैं, तो हमें इस बात का बहुत दुख है। तो हिना, आपने देखा ये जो लोकल है यहाँ पे, ये भी कह रहे हैं कि इनको बहुत दुख है जो जिस तरह से कल ये इंसिडेंट हुआ, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आने नहीं दिया। मैं आपको दोबारा कहूँ कि ये जो एरिया है इसको आप अपने विजुअल्स में देख रहे होंगे, बहुत घना एरिया, और ये जो सड़क है जो हमने पहले भी आपको दिखाई थी, इस सड़क को पूरा बंद कर दिया गया है। यहाँ से मैंने जिस तरह कहा था 10 किलोमीटर की दूरी पर जो ये टेरर अटैक हुआ है, वहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं है, और ये जो सड़क है आम दरख्त के लिए बिल्कुल बंद कर दी गई है। सरकार का जो आपने सवाल पूछा था, मैं उस पर दोबारा आता हूं। सरकार कोशिश कर रही है कि जो यहाँ पे खासकर पुंछ राजौरी बेल्ट्स में जो एरियाज हैं वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी दिखाया जा रहा है कि जो वेरिफिकेशन जो आपने कहा टेनेंट्स का, जो वहां पे किराएदार रहते हैं, उनकी भी पूरी पूछताछ हो रही है, और ये अमल बहुत तेजी से किया गया है। जब से डांगरी का इंसिडेंट हुआ था, डांगरी का जो अटैक हुआ था जिसमें 7 जो मासूम लोगों की हत्याएं की गई थी, उस टेरर अटैक में लोकल जो सपोर्ट है वो उभर के सामने आया था। उसके बाद ही अब सरकार ये कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो लोकल सपोर्ट जिसको जो मिल रहा है टेररिस्ट को और इस नेटवर्क को, उसको ध्वस्त किया जाए, उसको तबाह किया जाए। तो ये कोशिश तो चल रही है, लेकिन जो कल का इंसिडेंट है कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, कहीं ना कहीं चूक है सरकार सिस्टम में, कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही हुई है जिसका फायदा आतंकवादियों ने उठाया है। हालांकि इससे पहले भी ये जो एरिया है, जो पूरा जो हमने आपको दिखाया है, जो हम अभी भी आपको दिखा रहे हैं, इस पूरे एरिया में पहले भी बहुत सारी घुसपैठी हुई है, पहले भी टेरर अटैक्स हुए हैं। आपने देखा, जिस तरह मैंने बात की 2021 में भी 9 जवान शहीद हुए थे। ये लेकिन जो आज हुआ है ये बड़ा एक कंसर्न है, और ये दिखा रहा है कि जम्मू डिवीजन को भी टारगेट करने की, देखिए इसमें डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि पुंछ और राजौरी में कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई है। उन्होंने ये माना था कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है, और उसको देखते हुए हम सारे सिक्योरिटी के प्रबंध उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अटैक कल होना ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसी का मंथन किया जाएगा। मीटिंगों का दौर चल रहा है दिल्ली से लेकर यहाँ पे भी सिक्योरिटी के जो बड़े टॉप ऑफिशियल्स वो मिल रहे हैं। एनआई की टीम यहाँ पे आ रही है, डीजीपी के भी आने के चांसेस हैं। जो आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स, उन्होंने कल भी राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया था। होम मिनिस्ट्री का भी इस पे नजर है, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इस पे नजर है, कंडमनेशन का दौर हर जगह से है। तो कुल मिला के इसको देखा जाएगा कि क्या चूक हुई है और सिक्योरिटी की बिल्कुल और इसी पर लगातार हम बात भी करते रहेंगे। यहाँ पर अपने तीनों साथियों का जो कि लगातार सुबह से मौजूद हैं, कल से बल्कि लगातार हमें तमाम तरह अपडेट दे रहे हैं। शक्ति का, मुनीश का और समीर भट्ट, आप तीनों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट